यह वह क्षेत्र है जहां आत्मा को न केवल अपनी चेतना का अनुभव होता है, बल्कि सृष्टि के रहस्य का भी बोध होता है। वहां कोई शब्द नहीं, केवल प्रकाश है। वहां कोई रूप नहीं, केवल अनुभूति है। वहां आत्मा अपने स्रोत को पहचानने लगती है, और जब आत्मा अपने स्रोत को पहचानने लगती है, तब साधक को यह समझ आने लगता है कि मैं ध्यान नहीं कर रहा हूं, ध्यान स्वयं हो रहा है। वह अनुभव करता है कि ध्यान उसका कर्म नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति है। यही वह क्षण है जब ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान अपनी चरम अवस्था को छूने लगता है। जब आत्मा ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में प्रकाश से मिलती है, तो साधक को एक ऐसा अनुभव होता है जो शब्दों से परे है, जहां मैं और वह के बीच की दीवार गिर जाती है। यह वह क्षण है जहां ध्यान करने वाला व्यक्ति ध्यान में खो नहीं जाता, बल्कि स्वयं ध्यान बन जाता है। अब कोई प्रयास नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई दिशा नहीं, बस एक अस्तित्व की निरंतर धारा है जो भीतर बह रही है। साधक उस अवस्था में अनुभव करता है कि उसके भीतर और बाहर का प्रकाश एक हो गया है। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन भीतर ऐसा तेज फैलता है जैसे अनगिनत सूर्यों ने एक साथ जन्म ले लिया हो। यह प्रकाश शरीर का नहीं, आत्मा का है, और यह वही क्षण होता है जब आत्मा अपने स्रोत, अपने ब्रह्म से जुड़ने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त के इस अनुभव को प्राचीन ग्रंथों में प्रकाश समाधि कहा गया है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि अस्तित्व का सबसे गहरा स्पर्श है। उस क्षण आत्मा को यह एहसास होता है कि वह कभी जन्मी ही नहीं थी और कभी मरेगी भी नहीं। वह स्वयं सृष्टि की धड़कन है। वही गति है जिससे ब्रह्मांड की हर चीज चल रही है। यह प्रकाश किसी रंग का नहीं होता, किसी दिशा का नहीं होता, वह सर्वव्यापक है। और इसीलिए जब साधक उसमें खो जाता है, तो उसे लगता है जैसे वह खुद ब्रह्मांड बन गया है। उसकी चेतना अब किसी एक शरीर, एक जीवन या एक नाम तक सीमित नहीं रहती। वह देखता है ये सब रूप, ये सब चेहरे, ये सब समय उसी प्रकाश के विभिन्न कंपन हैं। वह अनुभव करता है कि हर व्यक्ति, हर तारा, हर जीवन उसी ऊर्जा का विस्तार है जो उसके भीतर बह रही है। उसके लिए अब कोई दूसरा नहीं रहता। उस क्षण प्रेम अपनी शुद्धतम अवस्था में प्रकट होता है, क्योंकि वहां अब कोई अलगाव नहीं। जब मैं और तुम मिट जाते हैं, तब जो शेष रहता है वही प्रेम है।